आज का जो लैब है उसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने टास्क की तरफ। जी, ये है जी हमारे पास हाफ एडेड एंड फुल एडर्स। हाफ एडेड डन, ये कर लिया था हमने। और इसके बाद फुल एडर पे आ जाते हैं। फुल एडर के लिए जो आईसी रिक्वायर्ड है वो आपके सामने है, एक्सक्लूसिव और गेट, एंड गेट और गेट। इससे भी हम टेबल को वेरीफाई कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है पार्ट बी फॉर एडर्स, वो है 4 बिट पैरेलल, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर्स। ठीक होगा। इसको हम किस तरह से प्रोटिस पे सिमुलेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको देखा जा सके, इसका आईसी कौन सा होगा और किस तरह से इसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसको हम देखेंगे। तो 4 बिट पैरेलल एडर्स की थ्योरी आपको पता है, आपने इसको खुद से भी जो सा है ट्राई किया था, इसको पेपर में भी आपको पूछा गया था और इसकी एग्जाम्पल भी करवाई गई थी। तो आज उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ऑन प्रोटिस। ठीक है, सिमुलेशंस में क्या होगा। तो थ्योरी से फेमिलियर है, फंक्शनैलिटी आपको पता है। इसके 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी सी इन, और 2 आउटपुट्स हैं इसकी, एस और कैरी, सम एंड कैरी। ठीक है, तो इनिशियली जो सम कैरी इन जो लेते हैं वो हम इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और फिर उसके बाद सो ऑन कैरी जनरेट होता रहता है और वो फिर नेक्स्ट एड्रेस को ट्रांसमिट हो जाता है। मीन ये सिंपल वैसे ही है जैसे आप जब भी कोई एडिशन करते हैं तो उसका जो भी कैरी आता है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वो भी आगे आईसी लगा हुआ है। और वो आईसी कौन सा है, हमारे पास फुल एड्रेस का आईसी है जो इसको कंपनसेट करके और फिर आगे फर्दर आपकी जो है बाइनरी को जनरेट करके देता है। सो ये किस तरह से हुआ करता था, मीन आप ये एडिशन किस तरह से परफॉर्म करते थे इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। तो हमने इसके बारे में देखा कि एक्सक्लूसिव और गेट और एंड गेट जो से हैं वो बड़े ही प्रोमिनेंट, वाज़िह तौर पे आपको नज़र आया कि इनकी एप्लीकेशन है जो एज ए एडर और सब्जेक्टर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज जो हम प्रोटिस पे डिज़ाइन करने जाएंगे वो है 4 बिट पैरेलल एडर्स, और फिर हम इसके टेबल को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आईसी रिक्वायर्ड है वो है टीटीएल आईसी लिया है। इस लैब मैनुअल के अंदर हमने TTL IC सेलेक्ट किया है 7483। ये है 4 बिट पैरेलल एडर का आईसी। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं चेक करूँ तो ये हमारे पास पिन नंबर 10, 8, 3, 1, 11, 7, 14, 16, ये जो है पिन ये हमारे पास एज आ इनपुट के तौर पे यूज़ होती हैं। ठीक है, और सी नॉट जो लिखा हुआ 13 पे, ये एज अ कैरी इन हमारे पास आता है। ठीक है, इसको एज अ कैरी नॉट नहीं लेना, कैरी आउट नहीं ले लेना आपने। ठीक है, तो ये आपके पास एज अ इनपुट आती है जो कि ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दी जाएगी। फिर इसके अलावा हमारे पास पिन नंबर 9, 6 to 15, ये जो है सम के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो C4 है, मैंने अगर मैं इसकी डाटा शीट निकालूँ तो वहाँ पे उन्होंने सी आउट को C4 का नाम दिया हुआ है। और जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली C4 की जगह सी आउट कर लें आप। ठीक है, तो इससे आपने वो नहीं होना। और यहाँ पे सी आउट की जगह सी इन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ताकि आपको ये मसला ना हो। तो कोई डाटा शीट के अंदर ये दिया हुआ, तो हमने किसको किस तरह से यूटिलाइज करना है हमें तो देखते ही पता लग गया था कि इसको ग्राउंड किया हुआ है। और हमने जब मैकेनिज्म इसका अप्लाई किया था तो उसके अंदर हमने इनपुट के ऊपर 0 ही अप्लाई किया था, तो ग्राउंड टर्मिनल लगा तो सी एन ही है बाय डिफॉल्ट। और एक सी जो बच रहा है वो हमारे पास क्या है, सी नोड। अब ये देखें, फुल एडर ऑन अ सिंगल चिप, 4 बिट्स का एडर है। इसके अंदर ये वाला एडर, ये वाला एडर, ये एडर और ये एडर, ये सारे के सारे इस सिंगल चिप के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। मीन आईसी के अंदर अब आ गया। मीन आईसी पैकेजेस के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसके अंदर हम 4 फुल एडर्स को ऐड कर सकते हैं। और ये फुल एडर्स का सर्किट आपने देखा अभी। ठीक है, जिसके अंदर 2 एक्सक्लूसिव और गेट लगे हैं, एंड गेट लगा और गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके इन साइड हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशंस थी।
जो हमने लॉजिकल गेट से बनाए, फिर हमने इसको ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब उस ब्लॉक डायग्राम को मिनिमाइज करके हमने इसको आईसी पैकेज फॉर्म में ले लिया। तो मीन जब आईसी पे फैब्रिकेट किया गया तो यहाँ पे 4 एडर्स को ऑन अ सिंगल चिप इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। और उसकी पिन्स कॉन्फ़िगरेशंस निकाल दी, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं पिन्स, वही एज इट इज़ यहाँ पे बाहर निकाल दी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इज दैट यहाँ पे देखिए सी नॉट और सी फोर ही है, सी नॉट एंड सी फोर, ताकि आपको आ, मसला ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये एज अ इनपुट के तौर पे आ रहा है और ये एज अ आउटपुट के तौर पे आ रहा है, ठीक है। तो सी नॉट जो है वो बेसिकली कंसिडर एज अ सी इन और सी फोर कंसिडर एज अ सी आउट। तो ये था बेसिकली थियरी से रेलिवेंट। अब हम चलते हैं प्रोटेस्ट की तरफ कि उसको हम किस तरह से डील करेंगे। जी मैंने प्रोटेस्ट ओपन किया है, पिक फ्रॉम लाइब्रेरी, यहाँ पे आईसी था जी 7483, सर्च किया। पहले ही ऐसी सिलेक्ट कर लें आप, 4 बिट बाइनरी फुल एडर्स, ये आपके पास आ गया, सिलेक्ट कर लिया। इसको U1 कह दें, ठीक है। तो ये एक आईसी हमने ले लिया। अब इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अब मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुझे सिंपल लॉजिक इनपुट्स रिक्वायर्ड है और लॉजिक प्रॉप रिक्वायर्ड है। तो लॉजिक इनपुट ले लेते हैं आप, लॉजिक सोर्स, लॉजिक सोर्स आप लास्ट वाला ले लें, तो वो आप इम्प्लीमेंट करते जाएं। ये हमारे पास A1, ये हमारे पास A2, पिन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने वाज़िह नज़र आ रही है, आप उसकी पिन के साथ लगाते जाएं। और ये A4 तक की वैल्यूज आ गई। फिर दूसरी सिलेक्शन है हमारे पास B0, और ये C0 जो है बेसिकली कंसिडर ऐसा इनपुट। यहाँ पे आप ग्राउंड टर्मिनल ले लें, इसको ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दें। तो मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है लॉजिक प्रॉब, लॉजिक प्रॉब ले लें, लार्ज वर्जन सेलेक्ट किया। और फॉर दिस वन वो कैरी, ये आगे आपके पास S1 आ जाएगा, ये आपके पास S2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 की जो सम आएगा वो, और ये जो आपके पास आउटपुट आएगी वो S4 की आएगी, ठीक है। इसको ठीक है। तो ये हमारे पास ये आगे बन। अब वी हैव टू सेलेक्ट कि हम कौन सी बाइनरीज को ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास 4 बिट्स हैं, A3 से A4 से A1 तक की वैल्यूज, और B4 से B1 की तरफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अगर मैं डील करूँ, लेट्स सपोज वी हैव इनपुट 1 0 0 एंड 1, ये फॉर ए के लिए है। और बी के लिए मैं जो वैल्यू लेने लगा हूँ 1 0 1 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास A3 है, A4 कह लें इसको, ये हमारे पास A1 होगा। मीन बीच वाली वैल्यूज आप काउंट कर सकते हैं। और ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास B4 से
जा रही हैं बी 1 तक। सो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो वैल्यूज क्या आती है, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, ठीक हो गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 0, फिर कैरी 1 ट्रांसमिट हो गया। फिर 1 0 0 में ऐड कर दो तो 1 ही आएगा, और 1 + 1 इज इक्वल टू 0 एंड कैरी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है जिसके अंदर ये हमारे पास S4 S2 S1 और इस तरह से वैल्यूज आ रही है, और ये हमारे पास कैरी की वैल्यू है। यू हैव टू वेरीफाई नाउ कि हम इन वैल्यूज को अब लेंगे। ठीक है, ए के अगेंस्ट A4 की वैल्यू क्या थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और प्लस जो है फिर हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। इसको रन किया मैंने, A4 की वैल्यू जो है वो 1 ली, और A1 की वैल्यू 1 ली, और A4 की वैल्यू भी 1 ली। ठीक हो गया, तो ये आ गया। इसके बाद जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, फिलहाल अभी इसको रन नहीं करते। इसके बाद मैं जो लेने जा रहा हूँ B4 की जो वैल्यू है वो ये है, ये वाली लास्ट वाली पिन। तो हम यहाँ पे इसको भी 1 कर देते हैं। B3 0 है, और ये दोनों 1 और 1 है। तो ये मैंने इनपुट सेलेक्ट कर ली। इस लिहाज से मेरा आंसर अब ये आना चाहिए, 0 1 0 0 एंड कैरी 1 आनी चाहिए। कैरी को मैं लगाया नहीं था, इसको लगा देते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो अब चेक करें अपना रिजल्ट। आपके पास ये कौन सी कैरी है, ये S4 है। एक मिनट, ये आपके पास S4 है, और ये वाली जो है आपके पास S1 है, और ये जो बिट है वो आपके पास C आउट आ गई कैरी। तो आपने अपना ये जो सम था फॉर 4 बिट्स वो आपने वेरीफाई किया, ये रिजल्ट है 0 1 0 0। अब 0 1 जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा वही है, यहाँ पे ये S1 है। ठीक हो गई, ये आपके पास S2, और ये आपके पास S3, और ये आपके पास S4। ये आपने इसको वेरीफाई कर लिया कि आपके पास जो आउटपुट्स आ रही हैं वो वेरीफाइड हैं, और इंटरनली सर्किट जो है वो आपका सही वर्क कर रहा है, आईसी सही काम कर रहा है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। बाकी अगर इसकी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं जो बात करूँगा, तो इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? सिंपल क्या किया, इसीलिए अब सब कुछ नंबरिंग वगैरह आपके सामने है। आपने सिर्फ लॉजिक सोर्स लिए, लॉजिक प्रोब ली, और कोई भी एग्जांपल लिए, इसको वेरीफाई किया, और आपने आउटपुट चेक की, हाँ जी कैरी भी आ रहा है, ठीक आ रहा है, और ईच एंड एवरीथिंग परफॉर्मिंग वेल। ठीक, अब हम बनाने जाएंगे 8 बिट पैरेलल एडर। वो किस तरह से बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह उसको भी वेरीफाई करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मक्स पे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर ये हमने सीन और जो हमारा इनपुट है उसे ग्राउंड को किया। हाँ, इनिशियली सीन जो है हमें नहीं पता कि कैरी में 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। सो यू हैव टू सेलेक्ट एज अ 0। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि जब भी हम एड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे सीन हो या सब्ट्रैक्टर हो, तो वहाँ पे बोरो इन भी इज इक्वल टू 0 ही लेते हैं, और सीन भी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 1 है या 0 है। ठीक है। हाँ, जब मैं इसको नेक्स्ट सर्किट के साथ सिंक कर दूंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा, देन ये मैटर करेगा। फिर मैं इसको कैसे कनेक्ट करता हूँ ये भी हम देखते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट वो आपको ये वाली जो एम्बिग्यूटी है वो भी क्लियर हो जाएगी, अगर क्योंकि अब मुझे पता है यहाँ से कैरी आउट क्या निकलना है। ठीक है, अब इस सर्किट के बाद इस कैरी आउट को यूटिलाइज किया जा सकता है, बजाय कि हम डायरेक्ट इसको यूज कर लें। ठीक है, तो इस कैरी को यूज किया जा सकता है, इस वाली कैरी को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नहीं है। जबकि इसकी कंफर्मेशन आ गई है कि ये 1 है या 0 है। इसको मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ फर्दर, वो हम अभी नेक्स्ट 8 बिट डिजाइनर के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके अब सर। मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ 8 बिट पैरेलल एडर। 8 बिट्स होंगी तो देन क्या होगा, 8 बिट्स हैं तो मुझे 2 फुल एडर 4 बिट एडर्स रिक्वायर्ड होंगे। वैसे 8 बिट वाला एडर भी मिल जाता है, लेकिन आपकी इस लाइब्रेरी के अंदर 4 बिट का जो है वो दो, अगर मैं कैसे लगाऊं तो 8 बिट का कैसे बनाना है, ये भी आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। नेक्स्ट
टास्क की तरफ, जिसके अंदर सर ये जो आप 4 बिट पैरेलल आप इनपुट ले रहे हैं, हम्म, जी तो सर ये पहली जो आपने बाइनरी ली है 101 जो भी थी और दूसरी ली है, तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी कोई भी वैल्यू बनती है। दरअसल हम उन वैल्यू को जमा कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली हम उन वैल्यूज़ को जमा कर रहे हैं। हाँ, और जो ये लास्ट में जो हमारे पास आउटपुट आएगी, तो ये जो बाइनरी फॉर्म में आएगी, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो उन दो जो पहले वाली थी उनका आंसर जी होगा। जी जी, वही वही चीज़। तो सर ये इसको थोड़ा आउटपुट वो तो हमने कन्वर्ट कर लिया, 4 थी ना इनपुट हाँ 8421 के कोड से। तो ये जो आउटपुट आ रही है ये 5 आ रही है, तो हाँ इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे हाँ, देखिए जब हम सम कर रहे होते हैं ना, सम उसको? के लिए, हाँ सम के लिए जो कैरी आउट है या कैरी हम जब भी ले रहे होते हैं, तो दो तरह की एडिशंस हैं मेन, एक बाइनरी एडिशन है और एक आपके पास डेसिमल एडिशन है। तो अगर मैं कहूँ कि जी मैं सर। इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी से डेसिमल के अंदर, ठीक है, तो मेरा यहाँ से ये वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, इसके मुताबिक यही चीज़ आनी चाहिए। लेकिन जब मैं इसको टोटली जी बाइनरी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा होता हूँ, तो बाइनरी के अंदर जो आउटपुट्स आती है वो आपके सम और कैरी के जो रूल्स हैं, जिसके अंदर हम कैरी को शिफ्ट करते हैं इन एंड कैरी आउट आती है आपके पास, उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए हम उसको सम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी बाइनरी को जब मैं कन्वर्ट करूँ तो वो हो सकता है वही आए, ठीक रिजल्ट आए, और हो सकता है ये बाइनरी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसके डिफरेंट पहलू हैं, लेकिन हमारा जो रूल है एडिशंस का, बाइनरी एडिशंस का और डेसिमल एडिशन का, ये दोनों एक कह लें कि डिफरेंट वे में हम एडिशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जब हम 1 या 0 कैरी ट्रांसफर करते हैं या 1 करते हैं, उसके अंदर हम 7 भी ले लेते हैं और 8 भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इन दोनों के मैकेनिज्म के मुताबिक आउटपुट रिजल्ट्स में चेंज। ठीक है, तो उसके ऊपर आप जब आप बाइनरी फॉर्म देखते हैं तो वो शायद डिफर आ रही होती है, लेकिन कई दफ़ा वो ठीक भी आ रही होती है, सेम भी आ रही होती है, लेकिन मोस्टली जो सा है वो डिफरेंट वैल्यूज़ पे आ रही होती है वैल्यूज़। खैर ये चीज़ें भी मैं प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से डील किया जाता है और किस तरह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है कि अगर मैं इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूँ और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूँ, तो देन रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। अभी फिलहाल इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ फोकस करें कि 4 बिट पैरेलल लैडर्स के अंदर मैंने जो एडिशन की थी उसके मुताबिक ये आपके पास वैल्यूज आ रही है, बाइनरी वैल्यूज, ठीक है, वो हमने वेरीफाई कर ली हैं, वो ठीक है। अब हम डिजाइन करने जा रहे हैं 8 बिट पैरेलल लैडर बाय यूजिंग टू टू 4 बिट पैरेलल लैडर। ठीक हो गया, दो पैरेलल लैडर्स लें और उसको फिर किस तरह से हम इसको मिलाएं कि ये 8 बिट पैरेलल लैडर बन जाएगा। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस सेकेंड आईसी, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, स्टॉप करें, इसको एज इट इज़ यहीं पे लगा रहने देते हैं। और मैं इसके साथ एक और कॉपी इसकी बना लेता हूँ। इसको या तो आप एज इट इज़ कॉपी कर लें, ब्लॉक कॉपी करें और यहाँ पे लगा दें। ठीक हो गया, ये दो ब्लॉक्स मेरे पास बन गए, तो आपके पास अब लगाने में आसानी हो जाएगी। अब जो बात आती है इसको किस तरह से मिलाया जाए। अब 8 बिट्स हैं तो मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास वैल्यूज आएंगी A7 से लेके A0 तक और B7 से लेके B0 तक। अब इसको ज़रा हमने देखना है इसको किस तरह से मिलाना है। एक सेक्शन आपके पास ये है और दूसरा सेक्शन ये है। हम फर्दर जाने से पहले इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे U2 कर दें आप। ठीक है, IC2 सिलेक्ट हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये कर दी है। बाकी इनपुट्स आप भी देखते हैं।
इसको मिलाने का तरीका ये है कि ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसके अंदर हम 4 बिट्स को डील कर रहे थे, और ये सेकेंड पार्ट है आपका। तो अब इसको किस तरह से मिलाना है? अब ये जो आउटपुट आई है ना, कैरी आउट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर दें। अब ये जो कैरी आउट यहाँ से जनरेट हो रही है, ये एज अ कैरी इन बन जाएगी आपके नेक्स्ट सर्किट के लिए। इसको ग्राउंड टर्मिनल रिमूव कर दें। देखिए, जब मैंने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है काम, जब मुझे फर्दर चाहिए होगा तो ये वाला जो आउटपुट था, ये वाला जो कैरी है, ये अब इम्पोर्टेंट होगा फॉर नेक्स्ट बिट के लिए, ठीक है। तो अब आगे कुछ ना होता तो वो कैरी मैं एज इट इज लिख देता, बट अब आगे फर्दर है तो ये वाली कैरी किधर जाएगी, नेक्स्ट सर्किट को ही जाएगी ना। तो नेक्स्ट सर्किट क्या है मेरे पास, ये वाला आईसी है। तो दैट्स व्हाई वी कनेक्टेड दिस आउटपुट टू द सी इन। अब मुझे पता सी इन क्या है इस मामले में। अब मुझे सी इन कन्फर्म है, जो कि मेरी इनपुट फीडबैक से आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास सिंपल यही था और सी आउट एक ही थी, या सी इन भी एक ही थी, तो इनिशियली मुझे इसके कंफर्म नहीं था, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज अ ग्राउंड टर्मिनल और जीरो कर दिया था मैंने। लेकिन इस केस के अंदर यू हैव टू सिलेक्ट एज अ आउटपुट, और यहाँ पे कैरी इन जो आएगी वो एज अ इनपुट आएगी फॉर फर्स्ट एडर की, ठीक हो गया। तो सर्किट वैसे ही रहेगा बाकी के बाकी। अब जो मेन आउटपुट आएगी वो हमारे पास ये कैरी और ये सम प्लस दिस सम, ये चारों के चारों को ऐड जब कर देंगे तो फिर हम देखेंगे वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। वेरिफिकेशन के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लें, तो उससे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। खैर, मैं यही इनपुट्स रहने देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है A1 से A4 तक की वैल्यू ये है मेन। A4 आपके पास है 1 0 0 1, और इस केस के अंदर सेकंड वाले के अंदर ये हमारे पास वैल्यू शुरू हो रही है, ये A4 तक थी, तो ये यहाँ पे A5 कर दें इसको, ठीक है। ये A5 है। अब ये आपके पास ये आपके पास A5 है, ये वाली बिट, और ये आपके पास A6 एंड सो ऑन, 6 7 एंड 8, 6 7 8 तक आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ तक उसको देख लीजिएगा। तो 5 वैल्यूज, अच्छा सॉरी, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, आपको क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले लिखनी है ना, तो इसकी वैल्यू ये है मेरे पास, A7 की है 1, A6 की 0, A5 की 0, A4, अच्छा मैंने यहाँ नोट से 7 किया है, आप ऐसा करें इसको 1 कर लें और इसको 8 कर लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आईसी के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो आईसी के लिहाज से आप इसको कर लें, ठीक है। तो ये मैंने लिए है A8 से लेके A5 तक। फिर आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी A4 की, वो है 1, फिर 0, फिर 0 एंड फिर दिस वन, ठीक हो गया। इसको मैंने अब इकट्ठा लिख दिया। अभी अगर मैं इसको लिखूं तो ये A7 8 से A0 तक की वैल्यू जा रही है, A1 तक की वैल्यू जा रही है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, ये आपके पास A8 है, ठीक है। ये 8 7 है, तो A8 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर यहाँ से नीचे चलें, 1 0 0 1, ये मैंने वैल्यूज दे दी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास B8 है, ठीक है। और B8 से ये है B5 तक की वैल्यूज, और ये है हमारे पास B4 से B1 तक की वैल्यूज, ठीक हो गया। तो आप यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हैं। B8 मेरे पास है 1, B7 0, B6 1,
B5 इज इक्वल टू 1, और फिर B4 हमारे पास क्या है 1, और B3 जो है हमारे पास है 0, B2 इज इक्वल टू 1, और B1 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको ऐड करते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आता है, और फिर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं ऐड करने लगा हूँ, आंसर देखते हैं। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, 1 कैरी, 0, 1 कैरी, 1 + 0 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, और 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, और फिर 1 आ गया आपके पास, और फिर इसके बाद 1 + 1 इज इक्वल टू 0, एंड आउटपुट पे 1 एज अ कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अब रन करके देख लेते हैं क्या है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसको मैं रन करने लगा हूँ। इनपुट्स रिमेन सेम, ठीक है, वही रहेंगी। बाकी अब इसको वेरीफाई करना है। ये मेरे पास देखें, अब ये 1 वाला जो है ये मेरे पास कैरी है। ठीक है, ये जो 1 है ये हमारे पास कैरी है, जो कि बेसिकली 1 आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया पहला। ठीक है, ये मेरे पास एस, अब चूंकि S8 से लेके S1 तक की वैल्यूज को सम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास S8 की वैल्यू है, और ये मेरे पास S1 की वैल्यू है। इसको वेरीफाई कर लें। S8 इज इक्वल टू 0, 0, S7 इज इक्वल टू 1, 1, S6 इज इक्वल टू 0, 0, S5 इज इक्वल टू 1, S5 इज इक्वल टू 1। तो S5 तक की वैल्यूज यहाँ तक वेरीफाई हो गई हैं, और बाकी की जो बिट्स रह गई हैं अब ये हैं। तो इसके अंदर हमारे पास AS4 इज इक्वल टू 0, S4 इज इक्वल टू 0, ये आ रही है हमारे पास, और S3 इज इक्वल टू 1, S3 इज इक्वल टू 1, और बाकी केसेस के अंदर भी दोनों क्या है 0, 0। तो दोनों केसेस के अंदर क्या है 0, 0। सो ओवरऑल सम जो हमने आंसर निकाला था वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे भी वही वैल्यूज आ रही हैं, और मीन मीन इसको मैंने S5 से ले S8 से लेके S1 तक की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपने सम को भी वेरीफाई कर लिया, कैरी भी आपके पास 1 आ रहा है, अब सिंगल ही कैरी आ रहा है 1, और बाकी आउटपुट सम की हमारे पास आ रही है, वो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास फुल एडर, 8 बिट फुल एडर बाय यूजिंग 2 4 बिट पैरेलल एडर्स। तो इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशंस को अगर मैं इन्हेंस करता जाऊँ, कास्केड करता जाऊँ, तो ये वाली अब जो आउटपुट है, ठीक है, ये एज ए इनपुट बन जाएगी फॉर नेक्स्ट आईसी के लिए। तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ही है एड्रेस का। एड्रेस के मतलब अगर आपने कुछ और देखना है और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी क्योंकि हम आईसी पैकेजेस फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, लॉजिक गेट्स से हट गए हैं। अब हम आईसी फैमिलीज को किस तरह से कन्फिगर करना है, इसकी पिन नंबर्स को किस तरह से डील करना है, कौन सी इनपुट्स को आउटपुट बनाना है, कौन सी आउटपुट को एज ए इनपुट बनाना है, और किसको एज ए इनपुट ग्राउंड छोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें मामला था हमने इस लैब के अंदर कंसीडर किए हैं। तो अगर किसी को कोई इशू है, कोई मसला है, तो वो आप अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। 2 मिनट्स हैं आपके पास, फिर ये सेशन एंड होता है, फिर हम इंशाल्लाह मार्क्स शुरू करते हैं।
सर एक बात पूछूं? जी पूछे। सर ये फर्स्ट सेमेस्टर की ग्रेड्स वगैरह कब तक सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर के जो ग्रेड्स वगैरह हैं वो कब तक का रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट यार एक्चुअली मुझे नहीं इसका इल्म कि कब तक है, ये एग्जामिनेशन वाले बता सकते हैं। हर क्लास एंड